विश्वामित्र यज्ञ, दूसरा अहिल्या उद्यान पुष्प वाटिका, तीसरा पुष्प वाटिका, चौथा सीता स्वयंवर, पांचवा राज्याभिषेक घोषणा, छठा जो होगा सुमंत मंत्रा संवाद, सातवां कैकेयी मंत्रा संवाद, आठवां गोप भवन और आज का जो अंतिम दृश्य होगा कौशल्या भवन। आज कुल रामलीला मंचन के तहत 9 दृश्य दिखाए जाएंगे। तो आप सभी का पुनः
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग रामलीला मंचन का आनंद लीजिए। करने से पहले काम को 100 बार सोचिए। क्यों सोचिए? करने से पहले काम को 100 बार सोचिए। करने से पहले काम को 100 बार सोचिए। हर किसी कभी दिल से, हर किसी कभी दिल से कोई बात कीजिए। हर किसी कोई दिल से हर किसी कोई दिल से कभी बात कीजिए। कभी दिल से भजन किसने किसने किया है, इसमें एक उदाहरण मिलता है आपको। प्रभु
था कि मुनि विश्वामित्र दशरथ के अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र जो दशरथ मानते थे, उन्हें लेकर अपनी रक्षा के लिए अपने तपोवन पर, अपनी कुटिया पर जा रहे थे। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली। वहां भगवान हाथों ताड़का का कल्याण किया। अब मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम पहुंच गए हैं और शांति से यज्ञ कर रहे हैं। अगला दृश्य है मुनि यज्ञ।
वैभवाकांक्षी दर्शनाभिलाषी जनक आते हैं जिस भाव से भक्तों से भगवान, उसी भाव से आकर दर्शन दे श्रीमान। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की विश्लेश्वर ने, क्या सीता के साथ न्याय हो भी सकेगा? महाराज जनक विद्वान तथा ज्ञानी पुरुष हैं, वे देव होते ही विधेय कहलाते हैं, उनका प्रण अवश्य पूर्ण होगा। प्रिय राम, प्रिय राम, प्रिय राम, हमें शीघ्र ही राजा जनक मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रिय शिष्यों, आश्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, दिनचर्या यथावत चलती रहे। अब तो राक्षसों का भय भी कम हो गया। यदि कोई आ भी गया तो सब मिलकर सामना करना, संगठित समाज विजयी होता है। भक्ति और शक्ति का महत्व है। अच्छा, हमारे लौटने में विलंब हुआ तो तुम लोग चिंतित ना होना। देखिए विश्वामित्र जी लेकर के चल दिए हैं भगवान राम लक्ष्मण को। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। हरे ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। अरे लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया। अरे लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले, राम चले पाछे। आगे आगे मुनि चले, राम चले पाछे। पीछे पीछे लक्ष्मण चले, चले आगे पाछे। पीछे पीछे लक्ष्मण चले आगे पाछे। पीतु मातु प्राण के बचैया, लक्ष्मण रघुरैया। 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 आओ लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया। आओ लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया, लक्ष्मण रघुरैया। वन पथ चले प्रभु, बिना रे पनैया। वन पथ चले प्रभु, बिना रे पनैया। करतल लगे सर, सीक की धरनिया। करतल
चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। ये तीस पर कुलही में आनंद जुबनिया, तीस पर कुलही में टोनवन लागे को लखी के टोनैया, टोनवन लागे को लखी के टोनैया। अग जग मंगल के रचैया लक्ष्मण रघुरैया, अग जग मंगल के रचैया लक्ष्मण रघुरैया। अग जग मंगल के रचैया लक्ष्मण रघुरैया, अग जग मंगल के रचैया लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया, ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले राम चले पाछे, आगे आगे मुनि चले राम चले पाछे। पीछे पीछे लक्ष्मण चले पाछे, पीछे पीछे लक्ष्मण चले पाछे। पीतु मातु प्राण के बचैया लक्ष्मण रघुरैया, पीतु मातु प्राण के बचैया लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया, ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। विश्वामित्र प्रमुदित महानीति पाई के, विश्वामित्र प्रमुदित महानीति पाई के, विश्वामित्र प्रमुदित महानीति पाई के, विश्वामित्र प्रमुदित महानीति पाई के। निरखत लोचन मुनि गति धाई के, निरखत लोचन मुनि गति धाई के। राम भद्राचार्य के बचैया रघुरैया, राम भद्राचार्य के बचैया लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया, ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। हे लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया, हे हो लक्ष्मण रघुरैया, लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया, ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। ऋषि संग चले दोनों भैया लक्ष्मण रघुरैया। रामलीला प्रश्नोत्तरी के तहत आज का पहला प्रश्न सभी के लिए है। यह प्रश्न, ताड़का राक्षसी होने से पहले क्या थी? ताड़का राक्षसी होने से पहले क्या थी? हाथ खड़े करिए जल्दी। जी हाँ, वो छोटी सी बच्ची हाथ खड़ा किया है। आ जाओ, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। प्रश्न इस प्रकार है, ताड़का राक्षसी होने से पहले क्या थी? तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और इसका उत्तर है कि वो ताड़का जो राक्षसीन थी वो राक्षस होने से पहले अप्सरा थी। ठीक है, यक्षिणी थी, यक्षिणी। मैं यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री अंशु खरे सर से आग्रह करूंगा इस छोटी सी बच्ची को पुरस्कृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। आप सब भजन का आनंद लीजिए तब तक। ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया,
राघव जी तुमको ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुमने किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुमने बनाया। करुण कमाल जलद नंदन शोभा, कोटि मनोभव मन लखि शोभा, करुण कमाल जलद नंदन शोभा, कोटि मनोभव मन लखि शोभा, जिसे छू न सकी दुष्ट माया, राघव जी तुम्हें किसने बनाया, जिसे छू न सकी दुष्ट माया, राघव जी तुम्हें किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुमने ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी ऐसा तुम्हें किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। शिव सनकादि समाधि लगाए, सांप प्रकट भय विधि न बनाए, शिव सनकादि समाधि लगाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए, अमित गंगा सरिस विमल काया, तम चरण गंगा जैसी काया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ छाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, हे नीरज नयन कृपा नित्य दृष्टि, नीरज नयन पास दृष्टि, पर नारी पाई जिसकी दृष्टि, बरनारी पाई किसकी दृष्टि, अमित गंगा सरस विमल काया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप तुम पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, करुण कमाल जलद तन शोभा, तरुण कमाल जलदन शोभा, कोटि मनोभव मन लखि लोभा, कोटि मनोहर जय श्री राम। आपने देखा पिछले दृश्य में कि मुनि विश्वामित्र जब अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, तब महाराज मित्रेश्वर जनक जी के दूत आए और उन्होंने एक आमंत्रण पत्रिका दी, जो राम ने पढ़कर बताया। क्या पढ़कर बताया, यह सवाल हमारे अनिल जी पूछेंगे लोगों से। रास्ते में जब ये लोग विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जंगलों की ओर से जा रहे थे, तब
बीच में एक सुनसान जगह आई। वह सुनसान जगह क्या थी वह आपको दृश्य में दर्शाया जाएगा। अगला दृश्य है अहिल्या उद्यान। गुरुदेव, यह रिक्त आश्रम किसका है? यहाँ सर्वत्र निपुणता छाई है। यहाँ न नदी का कर्लव है, न पक्षियों का कोलाहल। ऐसे उत्तम आश्रम की यह दशा कैसे हुई? गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऋषि ने अपने साथ साथ सभी प्राणियों को भी समाधिष्ट कर दिया हो? यह शिला तुम्हारी प्रतीक्षा में दीर्घ अंतराल से पड़ी है। इसकी कथा कहता हूं। कथा सब प्रश्नों का उत्तर देगी। सहस्रों वर्ष पहले ऋषि गौतम का जिनका यह आश्रम था, उनकी पत्नी अहिल्या, रजनी पति राकेश, देवराज इंद्र का शिकार बनी। बेचारी भोली नारी माया मिथ्या के वश में ऋषि गौतम ने श्राप पाषाण मूर्ति बनाई। किंतु बाद में आग्रह पर उनकी यातना पर श्राप मुक्ति पाने का आश्वासन प्राप्त। आपके चरण रज मात्र से ही यह श्राप इसलिए बस आगे बढ़ो और दीर्घ अंतराल से इस नारी का उद्धार करो। राजीव विमोचन भव भय
सहर्ष गमन करो। चलो, एक और श्रेष्ठ कार्य संपन्न हुआ। अब मिथिला के लिए प्रस्थान करें। जनक नंदिनी के स्वयंवर में भी पहुंचना है। क्यों राम? आप जहां जहां चाहे ले चलिए गुरुदेव। नहाने को गंगा। अभी जो आप लोगों ने दृश्य देखा है उसी को इसमें छंदबद्ध है कि रहाने में उनका नहाने को गंगा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे, रहाने में उनका नहाने को गंगा, चले सवेरे सवेरे, रहाने में उनका नहाने को गंगा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे, रहाने में उनका नहाने को गंगा, नहाने में उनका नहाने को गंगा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे, रही नारी उनकी अहिल्या अकेली, रही नारी उनकी अहिल्या अकेली, हुई आस पूर्णम सवेरे सवेरे, रही नारी उनकी अहिल्या अकेली, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, जाके वहां तो बोलो कुकुड़ो। देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ था अहिल्या के साथ में और गौतम ऋषि के साथ में। इंद्र ने कहा चंद्रमा से कि गौतम ऋषि जब मुर्गा बोलता है तब उठ करके गंगा स्नान करने के लिए चाहते हैं, तो एक काम करो, आज आप समय से पहले मुर्गा बन के चलो और बोल के जगाओ। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, जाके वहां बोलो कुकुड़ो। उठेंगे जो राजा जिलेंगे मंडल, चलेंगे जो राजा जिलेंगे कमंडल, किया बेधर्म वो सवेरे सवेरे, रहाने में उनका नहाने को गंगा, नहाने में उनका नहाने को गंगा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे, रहाने में उनका नहाने को गंगा, नहाने को गंगा, गए जब की गौतम दिया भेद गंगा, हमें रात को क्यों जगाने को आया। जब गौतम ऋषि गंगा जी के पास चले जाते हैं समय से पहले, तो गंगा जी ने भेद बताया उनको कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, इंद्र धोखा कर रहा है। क्या? गए जब की गौतम दिया भेद गंगा, हमें रात को क्यों जगाने को आया। जाओ महाराज अपने भवन को, जाओ महाराज अपने भवन को, किया इंद्रिया धर्म सवेरे सवेरे, जाओ महाराज अपने भवन को, किया इंद्रिया धर्म सवेरे सवेरे,
गंगा जी के बताने पे घर लौट के आते हैं और जब देखते हैं कि इंद्र उनके साथ में छल किया तो इंद्र को श्राप देते हैं। सभी लोगों ने सुना भी होगा इस बात को कि गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस चीज के लिए तुमने हमें बेधर्म किया, तुम्हारे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतनी चीजें तुम्हारे शरीर में बन गई। ये श्राप गौतम ऋषि ने दिया था इंद्र को। और मृगछाला से चंदा को मारा, और मृगछाला से चंदा को मारा, किया रोशनी सवेरे सवेरे, और मृगछाला से चंदा को मारा, हुई रोशनी कम सवेरे सवेरे, और मृगछाला से चंदा को मारा, हुई रोशनी कम सवेरे सवेरे, रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा, रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे, रहाने मुर्गा रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा। उसी समय से गौतम ऋषि ने श्राप चंद्रमा को और इंद्र भगवान को दिया था, और अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ, जो दृश्य आपने अभी पीछे देखा। और मृगछाला से चंदा को मारा, और मृगछाला से चंदा को मारा, और मृगछाला से चंदा को मारा, किया रोशनी कम सवेरे सवेरे, और मृगछाला से चंदा को मारा, किया रोशनी कम सवेरे सवेरे, रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा, रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा, रहाने मुर्गा नहाने मुर्गा। जय श्री राम। नहीं सकी नहीं, ये रेड टीवी को नहीं, मुझे तनिक भी नहीं भाती। एक तू नहीं मानती, रुक जाऊंगी। ठिठोली, तुम इसे ठिठोली कह रही हो? अब कुछ समय पश्चात कल्पना यथार्थ में परिणीत होने जा रही है, और तुम होगी ठिठोली कहकर टाल रही हो। सीता, तुम्हारे आदर फल के रूप में जो अंतर होगा, उसकी कल्पना मात्र से मेरा हृदय यूं सराबर हो उठा है। ये कहना प्रतिदिन प्रसन्नता तो तुम्हें भी कम रही है। अंतर इतना ही है कि इस अभूतपूर्व आनंद को मैं सब में बांटना चाहती हूँ, किंतु तुम अकेले इस आनंद सागर में रहने को उत्सुक हो। अरे ऐसा क्यों कहती हो? क्या हमारी प्यारी सीता ने अपनी मन की बात इस उपवन की कली कली राग में नहीं कही? जो कली खिल गई है वे इनके गले का हार बनने को उत्सुक है, और जो कली खिलने वाली है वे उनके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। चलहट नटखट कहेगी, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। गौरी पूजन का समय हो रहा है, माँ भी विलम्ब करती हो। विलम्ब हो गया तो? अरे हाँ, गौरी पूजन वो तो मैं भूल ही गई थी। कहो, गौरी माँ से क्या मांगने वाली हो? अरे पगली हो क्या? ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है कहती हो, किंतु मेरा विचार यूँ है कि बात फोटो पर आई तो कह दी हमने। प्रेम की गंगा वहीं जिस ओर
बात ही हमने। अच्छा अच्छा, रहने दो, मंदिर चले। अरे देखो, वे कौन है? उधर ही आ रहे। कितना मनोहरी रूप है। लगता है कोई विशेष अतिथि है। ये भी तो स्वयंवर में भाग लेने आए होंगे। काश ऐसा ही होता, किंतु धनुष भी कोई सामान्य धनुष होता तब ना। इनसे धनुष हिल भी पाएगा? क्या मोहक रूप, लावण्य अद्भुत, आभादित्य, शरीर श्रेष्ठ, कैसा पवित्र कुमार्य। तात जनक कन्हैया या सोई, मनुष्य यज्ञ यही कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु विरह बुलाई। शास्त्र विलौकिक अलौकिक शोभा, सहज मीठ मोर मन शोभा। सो सब कारण ध्यान विधाता, फिर गई सुबह रंग अनुगाता। ओह, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, कहीं जानकी के आजीवन अविवाहित रहने का कलंक राजा जनक न बने। राजा जनक बुद्धिवीन तथा विवेकहीन नरेश है। उनकी प्रतिज्ञा करने का निश्चय ही कोई गूढ़ अभिप्राय होगा, तथा मेरा जो अभिप्राय है वह तुम ना समझोगे। हे तात, आपका कथन का अभिप्राय भला कौन समझ सकता है, किंतु मैं अनुज आपका ही हूँ। शील तथा संकोचवश कह नहीं पा रहा तो इससे मेरी मूर्खता ना समझे। चलिए भ्राता, पूज्य गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पूजा का समय भी समीप ही है। हाँ लखन, शीघ्र चलो। अरे सीता, उठो, शीघ्र उठो और दौड़ कर डालो और राजकुमार के गले में। वे तो चले। रामलीला प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के तहत अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो अभी अभी आपने दृश्य देखा था उसी से संबंधित यह प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, पहले प्रश्न जो है ये बच्चों के लिए है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो जितने छोटे बच्चे रहेंगे उन्हीं को हम यहाँ सामने बुलाएंगे। प्रश्न इस प्रकार है, माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? बच्ची से, छोटी छोटी बच्चियों से। हाँ, आप आइए। पहले अपना नाम बताइए, फिर उत्तर बताइए। मेरा नाम है विधि चौहान। ये इस प्रश्न का उत्तर है जनकपुर, मिथिला। एक बार जोरदार तालियां। इस छोटी सी बच्ची ने एकदम सही सही जवाब दिया है। तो मैं श्री अंशु खरे सर से आग्रह करूंगा, कृपया इस बच्ची को पुरस्कृत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों से आग्रह है कि कृपया हमारे कलाकारों का उत्साह वर्धन के लिए तालियां बजाते रहें बीच बीच में। आपको अगर कोई भी दृश्य अच्छा लगता है तो तालियां बजाकर हमारे कलाकारों का उत्साह वर्धन करते रहें। अगले दृश्य
प्रारंभ होने से पहले आप भजन का आनंद लीजिए। एक बार हमारे भजन मंडली के लिए श्री दीपक उपाध्याय जी और हमारे संगीत मंडली के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, जितना अच्छा भजन सुना रहे हैं उतना आवाज नहीं आ रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। जब राम और सीता की 4 आंखें हो गई तो अघनसाने के लिए तलवार आंखें हो गई। अभी आप लोगों ने दृश्य देखा कि सीता देखी राम को, राम देखे सीता को, कि देखते ही देखते लाचार आंखें हो गई। आंखों में मिलन हुआ 2 शक्तियों का। तो कैसा दृश्य बना। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का जब बगीचे में दोनों लोग गए और उनके आपस की आंखों का मिलन देखे तो एक जोड़ा बैठा था उस फुलवाड़ी में। एक तोता बैठा था अपने जोड़े के साथ में। डाल पर एक बैठी रही सुगनी, राम सीता का प्रिय दोहरा रही। वो राम राम कर रही थी तो सीता जी क्या करती हैं, सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला। सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला। पास में सुगनी को बुलाने लगी। सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला। पास में सुगनी को बुलाने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदिनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का
के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, पास में सुगंधी को बुलाने लगी। सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, पास में सुगंधी को बुलाने लगी। और क्या पूछती हैं? कौन है राम पैदा कहाँ पे हुए? कौन है राम पैदा कहाँ पर हुए? बात सच सच बता मुझे सही। कौन है राम पैदा कहाँ पर हुए? बात सच सच बता तू मुझे सुगनी। सुन के बोली बोली सुगनी, बोली सुगनी पैदा दशरथ के घर, बोली सुगनी पैदा दशरथ के घर, बात सीता जी को समझाने लगी। सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, पास में सुगनी को बुलाने लगी। सुन के बोली एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। एक दिन का जिक्र है पुष्प लेने बगीचे में जाने लगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।